बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 18 है बच्चों। और आपका टॉपिक है, एक गट आपका टॉपिक है और दूसरा हम गोनैड्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले गट के बारे में देख लेते हैं। गट एलिमेंट्री कैनाल है, खुराक की नाली है। ठीक है, हमारा जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द मैन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। सो जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लॉन्ग कॉइल्ड टिब्यूल पर मुश्तमिल होता है, जो कि मुंह से शुरू होती है और एनस पे ख़त्म होती है। उस लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब का नाम गट भी है, एलिमेंट्री कैनाल भी है, डाइजेस्टिव ट्रैक भी है, खुराक की नाली। Many parts of the gut function as endocrine tissue। कि गट के बहुत सारे हिस्से होते हैं जो किसका काम करते हैं, एंडोक्राइन टिश्यू का काम करते हैं। इसका मतलब क्या खारिज करते हैं, हार्मोन्स खारिज करते हैं। ठीक है, जब गट भी एंडोक्राइन सिस्टम के तौर पर काम करती है, एंडोक्राइन टिश्यूज इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो गट के उन एंडोक्राइन टिश्यू से क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। द इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड, और जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो ये हैं, एक गैस्ट्रिन है बच्चों और एक सिक्रीटिन है। इनको आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा था। सो सिंपल सी बात आपने की कि गट का जो एंडोक्राइन टिश्यू होता है उससे दो हार्मोन्स बनते हैं, एक गैस्ट्रिन हार्मोन है और एक सिक्रीटिन हार्मोन है। हम बच्चों इनका फर्क देख लेते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। सबसे पहले स्टिमुलस, ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है इसका स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस कौन है, इनकी गैस्ट्रिन कब बनेगा। गैस्ट्रिन हार्मोन तब बनता है जब स्टमक के अंदर प्रोटीन आती है और उसकी पार्शियल डाइजेशन हो जाती है। तो स्टमक में आने वाली कौन सी चीज़, प्रोटीन क्या करती है, गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग को स्टिमुलेट करती है, जिसके नतीजे में वो गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग क्या खारिज करती है, प्रोटीन गैस्ट्रिन खारिज करती है। तो सिंपल सी बात है, गैस्ट्रिन को रिलीज कराने के लिए कौन सी चीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन। क्लियर। अब आगे गैस्ट्रिन रिलीज कहाँ से होता है, चूँकि गैस्ट्रिक जो वर्ड होता है, गैस्ट्रिक इट इज़ यूज्ड फॉर स्टमक। गैस्ट्रिक किसके लिए यूज होता है, स्टमक के लिए। तो ये गैस्ट्रिन है, यहाँ से आपने हिंट करना है कि गैस्ट्रिन कहाँ से खारिज होगा, स्टमक में एक एंडोक्राइन लाइनिंग होती है, वहाँ से गैस्ट्रिन खारिज होगा। ठीक है, अब गैस्ट्रिन खारिज होकर ब्लड में जाएगा, क्योंकि हार्मोन ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में ये किसके पास जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास जाएगा। गैस्ट्रिन ब्लड में ट्रेवल करेगा और स्टमक में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास जाएगा और उनसे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को ज़्यादा करवाएगा। जब गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन बढ़ जाती है तो उससे प्रोटीन की डाइजेशन भी बढ़ जाती है। आपने फर्स्ट ईयर में कहा था, मोर प्रोटीन इन द स्टमक there will be more production of gastrin, and so there will be more production of gastric juice, hence there will be more protein digestion। कि मैदे में जितनी प्रोटीन ज़्यादा उतना ज़्यादा गैस्ट्रिन बनेगा, उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बनेगा और उतनी ज़्यादा प्रोटीन की डाइजेशन होगी। सो जो आपने पहले हल्का फुल्का गैस्ट्रिन के बारे में आपने देखा है कि इसका स्टिमुलस प्रोटीन है। जब स्टमक में प्रोटीन वाली खुराक आती है तो ये रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, स्टमक से। और किस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ये गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, जिससे गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। और जब गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन इंक्रीज होती है, प्रोटीन की डाइजेशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो गैस्ट्रिन हार्मोन देख लें बच्चों, इट इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूकोजा ऑफ द पैलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। ठीक है, मेन ये बात स्टमक है, म्यूकोजा ऑफ द पैलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। अब म्यूकोजा क्या है, जो स्टमक की इनर लेयर होती है उसको म्यूकोजा कहते हैं बच्चों। ठीक है, स्टमक की जो इनर लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, म्यूकोजा कहते हैं। और स्टमक के दो हिस्से होते हैं, एक जो दिल के साथ वो ऊपर होता है उसको कार्डिक रीजन कहते हैं, जो एसोफेगस के साथ होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ होता है या कार्डिक रीजन के बाद होता है, उस हिस्से का नाम पैलोरिक रीजन है। ठीक है, जो पहला हिस्सा होता है वो कार्डिक रीजन कहलाता है। स्टमक के दो हिस्से होते हैं, एक कार्डिक रीजन होता है और एक पैलोरिक रीजन होता है। तो म्यूकोजा इधर भी होता है, म्यूकोजा इधर भी होता है। म्यूकोजा सिंपल है, इनर लेयर ऑफ स्टमक, उसको म्यूकोजा कहते हैं। सो द गैस्ट्रिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द म्यूकोजा
ऑफ द पेलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक, यानी कि ये वाला जो इलाका है इधर वाला, इसको पेलोरिक रीजन कहते हैं। इसका जो मिकोजा है वहाँ से गैस्ट्रिन खारिज होता है। वहाँ से क्या खारिज होता है? गैस्ट्रिन खारिज होता है। इट स्टिमुलेट सिक्रीशन, काम क्या है इसका? इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये क्या बनवाता है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन फूड इन द स्टमक आफ्टर इट इज पार्शली और पार्टली डाइजेस्टेड। अब ये खारिज कब होता है? जब स्टमक के अंदर प्रोटीन वाली खुराक आती है और वो पार्टली या पार्शली तौर पर डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद कौन खारिज होता है? गैस्ट्रिन खारिज होता है। तो सिंपल सी बात है कि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, गट का हार्मोन है। ये स्टमक के पेलोरिक रीजन के माइकोजा से सिक्रीट होता है। काम क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। वो फिर जाके प्रोटीन की डाइजेशन क्या करेगा? करवाएगा। स्टिमुलस क्या है? प्रोटीन फूड इन द स्टमक। इसकी वजह क्या है? प्रोटीन फूड इन द स्टमक, व्हेन इट इज पार्टली डाइजेस्टेड देन इट इज सिक्रेटेड एंड इट इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। आगे चलते हैं सिक्रीटिन हार्मोन बच्चों। सिक्रीटिन हार्मोन पहले इधर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एसिडिकाइन। इसका स्टिमुलस क्या है बच्चों? सिक्रीटिन का स्टिमुलस क्या है? एसिडिकाइन, तेजाबी खुराक, फूड और जो सूप लाइक मटेरियल होता है, सेमी सॉलिड सूप लाइक मटेरियल जो स्टमक में बनता है, उसको एसिडिकाइन कहते हैं। और बच्चों जैसे ही ये एसिडिकाइन कहाँ से निकलती है? स्टमक से निकलती है। ये एसिडिकाइन है, तेजाबी खुराक है। जैसे ये स्टमक से निकलकर कहाँ पहुँचती है? ड्यूडेनम में पहुँचती है। तो ड्यूडेनम की दीवारों से सिक्रीटिन निकलता है। तो ये सिक्रीटिन कहाँ से निकलता है? ड्यूडेनम, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से कौन खारिज होता है? सिक्रीटिन हार्मोन खारिज होता है। कब खारिज होता है? जब ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी खुराक आती है? तेजाबी खुराक आती है, तब ये ड्यूडेनम की दीवारों से सिक्रीटिन खारिज होता है। सिक्रीटिन हार्मोन है तो ब्लड में ट्रेवल करेगा, एक पहुंचेगा। ये आपकी बुक में नहीं लिखा गया, सेकेंड ईयर की बुक में, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। ये सिक्रीटिन हार्मोन एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास पहुंचेगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कहेगा कि अपने गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को क्या करो? कम करो। सो सिक्रीटिन इनहिबिट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, और दूसरा स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है लिवर को कि लिवर आप बाइल ज़्यादा खारिज करो, और पंक्रियास आप पंक्रियाटिक जूस ज़्यादा खारिज करो। तो सिक्रीटिन क्या क्या काम करता है? गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में जो है कि ये लिवर के ऊपर एक्ट करेगा और लिवर से क्या ज़्यादा बनवाएगा? बाइल ज़्यादा बनवाएगा। लिवर के जूस को बाइल कहते हैं और पंक्रियाज के जूस को पंक्रियाटिक जूस कहते हैं। सो सिक्रीटिन पंक्रियाटिक जूस को इंक्रीज करवाता है और बाइल को भी इंक्रीज करवाता है। कहाँ से निकलता है? ड्यूडेनम से। कब निकलता है? जब तेजाबी खुराक ड्यूडेनम में दाखिल होती है। कहाँ से? स्टमक से। देखिए बच्चों, सिक्रीटिन इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ड्यूडेनम। सिक्रीटिन कहाँ से बनता है? ड्यूडेनम से बनता है, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कब बनता है? व्हेन एसिडिक फूड, पहली बार ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है। कब? एसिडिक फूड, जिसको मैंने एसिडिकाइन कहा था, तब। व्हेन एसिडिक फूड टचेस इट्स लाइनिंग, यानी कि जब तेजाबी खुराक ड्यूडेनम की दीवारों को टच करती है, तब क्या खारिज होता है? सिक्रीटिन खारिज होता है। काम क्या करता है? इट इफेक्ट द पंक्रियाज टू प्रोड्यूस एंड रिलीज पंक्रियाटिक जूस। ये पंक्रियाज को इफेक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि आप पंक्रियाटिक जूस बनाओ और बना के रिलीज करो, इंक्रीज करो। ओके। एंड आल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ बाइल सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर, और लिवर को भी कहता है कि आप बाइल की सिक्रीशन, बाइल की प्रोडक्शन इंक्रीज करो। सिंपल सी बात है। सिक्रीटिन ड्यूडेनम से निकला। कब निकलता है? जब ड्यूडेनम के अंदर एसिडिकाइन जाती है। क्या काम करता है? पंक्रियाज को कहता है पंक्रियाटिक जूस बढ़ा दो, और लिवर को कहता है बाइल की सिक्रीशन बढ़ा दो। तो ये आपका एक टॉपिक खत्म होता है गट और गट के हार्मोन्स। अब हम नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गोनैड्स। क्या बच्चों? गोनैड्स ये बेसिकली मेल और फीमेल गोनैड्स होते हैं। बेसिकली ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें टेस्टिस आते हैं और ओवरीज आती हैं। ठीक है बच्चों, गोनैड्स,
टेस्टिस और ओवरीज को गोनैड्स कहते हैं, विच आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। याद रखना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गोनैड्स कहते हैं। मेल में वो टेस्टिस होते हैं और फीमेल में वो ओवरीज होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं